ওই দেখ আরম্ভ হয়ে আছে আন মতে আরম্ভ হয়ে আছে বুঝলি ये सर देखिए मैं आपको उधर भी दिखा दूंगा आगे जाओ तुम वो सीसीटीवी कैमरा हाँ सर तो इसमें सर पीडीजेड स्टैटिक कैमरा का जो सेंटर है अगर कोई भी कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है कुछ क्राइम होता है कहीं पे भीड़ इकट्ठी होती है कहीं कुछ होता है सब कुछ यहाँ से देखा जाता है उसके लिए सर यहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस मैंडेटरी है बट पुलिस को यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी सर ने भी 2 बार मीटिंग ली है सर तभी पुलिस के लोग यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हुए इनफैक्ट पिछले ये सर सितंबर में लाइव हुआ था पूरा सितंबर 2000 Hello. Hello. Yeah. Yes. You calling from? You are calling from? I'm from सर आप तस्वीर देख सकते हैं सर वो कैमरा दिख रहा है सर वो कैमरा दिख रहा है कौन है कौन कॉल कर रहा है सर कैमरा में दिख रहा है अच्छा ही ITR. Yes. Yes. सर खूब किया सर तो सारे लोग बैठे हैं people are sitting out there you can see you so how many people are there out there with you we are 4 years. 4 people are here. so we will see Okay. Thank you. कोई मैसेज चलाते हैं वो चल सकता है लगातार एक यहाँ पर अनाउंसमेंट है इसी के अंदर हाँ करके दिखाओ हाँ मैसेज যাত্রী সাধারণকে अनाउंसिंग फॉर द ट्रैफिक समझ पड़ेगी समझ में फ्रॉम चंद्रपुर चंद्रपुर this one. चंद्रपुर से हेलो who is this क्या है हेलो क्या है हेलो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बहुत से लोग सर ऐसी प्रेस करके वो भाग जाते हैं चंद्रपुर तो वो चंद्रपुर से भी पता चला कि चंद्रपुर इसमें से किसी ने प्रेस किया है बस स्टॉप में तो यहाँ से अगर हम प्रेस करके देख सकते हैं उनको पता चलेगा मैं चीज़ें बोल सकता जिसमें आपने अभी एक्टिव 18 बस स्टॉप है सर 18 अलग अलग लोकेशन है जगह है शहर में कितने बस स्टॉप में एक्टिव बस में सर अभी जितनी बस शेल्टर उसमें से हम लोग के अभी 20 बस शेल्टर जो अभी बन गए रेडी हो गए हैं उसमें हैं बाकी सब में लगेंगे बाकी सर सब में लगेंगे सर 40 बस शेल्टर 40 है। प्लस वो जो थीमेटिक वाले 5 हैं सर उसमें भी लगेंगे उसमें लगेंगे बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सर बस शेल्टर में जगह ज़मीन मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ बाकी सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो गया सर इसमें देखा एंजुला वो चाहिए यस और ये पूरा वीडियो वाले सर 40 मिनट का मैंने ऐसे ही कल हमारे एक बोला था ना मैंने देखा नहीं कि तो आप देखो बड़ा होने से ये इतना में इतना सुंदर लग रहा है वो देख मुझे अच्छा वो बनाए कितना सुंदर लगे सर इसमें एक दो और से आप यहाँ पे मुझे बचाओ यहाँ पे तुरंत कॉल आता है सर यहाँ पे somebody is calling Yeah, somebody is calling. लेकिन कॉल तो इमरजेंसी कॉल बॉक्स है सर उसके अलावा सर पूरे शहर में हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहो कर सकते हैं दौड़ के कहाँ बोलेगी जो बस हमारे जो बस bus शेल्टर shelter में। बस स्टैंड में तो है बस स्टैंड के अंदर सब में एक बटन लगाया सर किंतु सबको पता नहीं है बताना चाहिए हाँ वो एक अवेयरनेस बस देना स्टैंड के अंदर अवेयरनेस होना क्वालिटी इंडेक्स दिखाता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नॉइज इवन रेनफॉल भी दिखाता है और इसको हम सर वहाँ पे हमने छोटा एलईडी बोर्ड लगा हुआ है उसमें हम डिस्प्ले भी करवाते हैं उसको तो हमने ये देखा है सर कि हमारे शहर में पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन के कारण व्हीकुलर पॉल्यूशन नहीं है डस्ट पॉल्यूशन तो रोड के किनारे बेसिकली सर शहरों में रोड ऐसी होती नहीं है कि रोड हुई फिर कच्चा है फिर उसके बाद कुछ है ही नहीं गड्ढा है तो वो डस्ट उड़ता है सर वो पूरा बिल्ट होना है उसके लिए स्मार्ट सिटीज हमने दूसरा टेंडर किया सर रोड वाला 430 करोड़ वाला तो उसके बाद सर ये जो डस्ट पॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम है कहीं पानी लाइट चली गई सर कहीं पे तो वहाँ का पानी नहीं हटता है पंप नहीं चलता है कभी पंप घूमता लेकिन चलता नहीं है वो सब पहले सर सभी पंप पे जाके हमको फिजिकली देखना पड़ता वो आया है कि नहीं चल रहा है कि नहीं फिर वहाँ पे नदी में जाके देखना पड़ता था वहाँ पंप का पानी निकल रहा है कि नहीं वो सब नहीं है सर वो सब डायरेक्टली यहाँ से दो डोंगी रास्ता ये अभी का रियल टाइम इमेज है सर अभी का जैसे ओरिएंट चौमनी नीचे दिख रहा है सर अभी एकदम पूरा ये सूखा हुआ है ये ओरिएंट चौमनी है ये ओरिएंट चौमनी है ये ओरिएंट चौमनी आपका तो टोटल 441 कैमरा है हाँ
23 है वो। हाँ सर, तो 441 जो है सर ये फिक्स्ड वाले हैं। फिक्स्ड वाले तो हमेशा एक ही जगह पे देखते रहते हैं सर। PTZ वाले को हम घुमा सकते हैं 360 डिग्री, PT पैन, टिल्ट, जूम। तो पैन मतलब इधर से, टिल्ट मतलब ऊपर नीचे, और जूम मतलब कि आगे पीछे भी करके देख सकते हैं। तो वो बहुत ही पावरफुल कैमरा है सर, राउंड वाले जो वो अपने आप मूव करती है क्या? अपने आप नहीं करिए वाला इसको जस्ट इसको पैन करो, ये टिल्ट हो रहा है। अरे वो आरोप है ना, उससे सर वो जैसे इधर जा रहा है सर, इधर का देखेगा सर कैमरा। यहाँ से कर रहा है वो। आईजीएम जब तो सीमोस पे तो उसी तरह उठे। हाँ, इसमें अच्छा वो ही अवेयर अबाउट दिस ज्योग्राफी। वो तो दिख रहा है। इसको थोड़ा जूम करो, जूम करो, zoom, put that board in center, that green board in center, bring it in center, zoom it now. ये है सर ERTC अखौरा चेकपोस्ट ओरियन चौमनी वाला जो साइन बोर्ड है, तो ये इतनी दूर से भी पड़ रहा है। अभी इसको जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेन वाला जो है साइन है, उसकी तरफ लेके जाओ, क्लोज है, उसको राइट करो, राइट करो, राइट करो, राइट करो, और राइट करो, और राइट करो, और राइट करो, और राइट करो। ये मातावारी है, ये वहाँ To make a culture, so that if someone comes here, can at least feel the culture of Tripura. कल्चरल Yes. So in that way we have made it. इसका आइडिया है ये। सर ये तो हमने ही अप्रूव किया था, बट इन्होंने बनाया है। ये उसका था ना बालाघाट पूजा कहाँ का है ये? रेल स्टेशन है। उदयपुर उदयपुर सर, उदयपुर उदयपुर का कौन सा है? रेलवे स्टेशन है। उधर नीर महल है सर। रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर बना है। ये है वो तो उसका उदयपुर का ही वो है भुवनेश्वर ही। मातावारी बस यहाँ पे नहीं, इवन लॉकडाउन का पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से किया जा सकता है। अगरतला का पूरा सिक्योरिटी पूरा ऐसा कोई शहर पूरे देश में हमारे इंडिया में नहीं। पुलिस दिखेगा नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने उसको बोला अभी इसको डेवलप करो और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को पुलिस को मैं बोला था इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को यूज़ करो। मेरे दिमाग में आया था बोले उसको यूज़ करो और यूज़ करके आप लोग वहाँ से कैमरा में देखते रहे करो और सभी कैमरा एक्टिव है क्या नहीं तो बोल रहे थे सभी शायद एक्टिव नहीं था। अभी तो मैं देखो अभी चालू हो गया सर, ये पूरा चालू हो गया, धीमे धीमे चालू हुआ है। इसमें सर ये भी है, अगर कोई मान लीजिए पॉलिटिकल रैली हो रहा है, एक जगह शुरू हुआ, वो कहाँ कहाँ जाता है पूरे को ट्रैक किया सर कंटिन्यूसली। उसमें अगर कोई वायलेंस होता है सब दिख रहा वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस इसमें सर ऑटोमेटिक कुछ इसमें एनालिटिक्स हैं, कहीं पे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू होती है तो तुरंत साउंड करेगा यहाँ पे कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ गड़बड़ है। कोई आदमी अगर गिर रहा है अचानक बेहोश हो गया सड़क पे, वो भी बता देता है तो कैमरा। वही मैंने उनको उस दिन बोला था जो क्योंकि वो मैं सिस्टम जानता था वो एक्टिव करता है। जो मैं बोला सॉफ्टवेयर आजकल वो है एक सिटी का जो नॉर्मल एक पोजीशन है, जो लोग कैसे चलता है, गाड़ी कितने स्पीड से चलता है, लोगों का चलने का ढंग कैसा है, एबनॉर्मल कुछ होता है तो वो तुरंत उसको लाके उसको दिखाता है। बताता है सर। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर कैमरा के अंदर। कैमरे के अंदर जैसे आपने वॉल को टपका रहा है तो तुरंत उसको लाके पूरा आप बार बार देखोगे संभव नहीं। हाँ, तो खुद अलग करके आपको दे देगा जो बोले ये देवाल को क्रॉस कर तो तुरंत आप जाके उसको पकड़ना दो। ये एनालिटिक इसमें है सर, पर्सन क्लाइंबिंग वॉल। तो इसका मतलब ये एनालिटिक है। हाँ। मैंने उस दिन वही बोला था एनालिटिक जब है इसी से पुलिस पूरा फायदा उठा सकता है तो पूरे अगरतला को सिक्योर कर लें। हाँ सर। अब इसमें आप कहाँ का दिखा रहे हो? MBB कॉलेज का। इसका डेटा दिखाओ, ये दिखा दें अभी। तो ये पूरा ही मॉनिटरिंग यहाँ से होता है सर। अभी और क्या दिखाओ? जितने चाहे यूज कर सकते हैं। कियोस्क आपको पुलिस को देने में भी आपको तो सर हमें कोई हम तो चाहते यूज सर हमने तो लिख के दिया है कि आप लोग ले लो। सीएसआर आए थे यहाँ, सीएसआर ने बोला सर प्रॉब्लम है लोगों को लगता है ये स्मार्ट सिटी ऐसा नहीं है, ये हमारा नहीं है सर, ये सिटी सबका का है। है, ये सिटी के लिए है। शहर का मैं है। उनको हेल्थ बोल में भी चुका हो हूँ सकता है। भाई कैमरा बोले सर कैमरा बोले सब लगी हुई है। हेल्थ वाले कर सकते हैं ना, हाँ, आज हेल्थ से का एम्बुलेंस ट्रैकिंग भी होता है सर। 5-6 दिन पहले बोला इसी से तो उनका 90% काम समाधान हो एम्बुलेंस भी सर इसके साथ जोड़ सर सकते हैं। एम्बुलेंस, पुलिस की सारी गाड़ियाँ, पुलिस की सारी मोबाइल मोटरसाइकिल्स, इवन AMC की कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ, फायर की सारी गाड़ियाँ, सब में VTS लगा हुआ है। हम GPS मैप में देख सकते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ है और यहाँ से कॉल करके बोल सकते हैं अगर कुछ कंप्लेन आता तो यहाँ पे इसका ओपनिंग से होने वाला था मार्च में, PM साहब ने डेट भी दिया था, पूरा ये भी हो गया था खुला। तो फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्होंने बोला
बोला था कि इसका फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने किया इनोवेशन करके, इस वजह से हुआ नहीं, बट इसका प्रोग्रेस हमारा अच्छा है सर। एक साल में और इसके ऊपर पूरा डेटा सेंटर है सर इसके लिए डेडिकेट, तो वो भी हमने खुद बनाया। पहले यहाँ डेटा सेंटर था, चालू नहीं था, हमने चालू किया। उनका फायदा हो गया डेटा सेंटर और DIT का भी पूरा फायदा हो गया। DIT का पूरा डेटा सेंटर यहाँ है। ERS सिस्टम भी तो ऊपर ही है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर में डेटा सेंटर है सर। तो अलग से बिल्डिंग बढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी टीम इधर है ना, एक टीम इधर एक टीम उधर हो सकता है। और यहाँ पे सर इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे आपको सर, उसमें PA सिस्टम लगाया सर हमने। PA सिस्टम में मतलब हम एक्चुअली यहाँ से अनाउंस हमने लगाया, ट्रैफिक वालों ने अपना मैन पावर यहाँ रख दिया। तो इसमें सर 22 ट्रैफिक सिग्नल हमने लगाए हैं। जैसे ये कहाँ का है, कौन सा सिग्नल है? केर चौमनी का। केर चौमनी का। इसमें सर कौन सा लाइट ऑन है, कौन सा लाइट ऑफ है। जैसे ये ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन वाला भी ग्रीन है, राइट वाला ग्रीन है, सीधा वाला ग्रीन है, रेड वाला रेड है। इसको सर यहाँ से ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, अगर किसी के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाना है या फिर अगर इसका टाइमिंग चेंज करना है। प्लस ये सिस्टम खुद एडाप्टिव है सर। एडाप्टिव का मतलब ये है कि सर वो ट्रैफिक डेंसिटी को रीड करके कुछ टाइम में सीख जाता है कि अगर इधर से गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं तो उधर को ज़्यादा देर तक ग्रीन रखना है, इधर से कम आती हैं उसको रेड रखना है। और ये और कोई भी शहर नहीं कर रहा है सर। इनफैक्ट ये ऐसा कोई सिस्टम था भी नहीं, हमने खुद ही इनोवेट करके बनाया है। डिजाइन में नहीं था सर, लेकिन हमारे शहर का जो जब हमने लगाया सर तो हमको समझ में आया कि इसको रिक्वायरमेंट है। हावड़ा नदी पे और कांटा खाल ये पंप ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये इसके इंजन का आवाज़ सुन के नहीं समझ में आता सर। एक ही तरीका है कि आप आउटलेट पे जाके देखें कि उसमें पानी निकल रहा है। अभी जैसे सर ये अभयनगर ब्रिज जो है सर, ये कांटा खाल में ये पंप आउटलेट है सर। ये कौन सा वाले पंप का है? ओरिएंट हुआ तो तुरंत मालूम चल जाता है, ये लोग तुरंत बताते हैं, इमीडिएटली हम पता करते हैं बिजली का प्रॉब्लम है, पंप का मैकेनिकल प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। ये सिस्टम हमारे पास पिछले साल तक भी नहीं था सर। फिजिकली तो जो कुछ हम मॉनिटर करते हैं हमारे ऑफिसर्स और जो भी हैं लोअर स्टाफ देते हैं, उनका बैठेगा डायरेक्टली ले सकता है सर यहीं से। पुलिस सर से मेरी बात होगी सर, बोला भी था जो इंटीग्रेटेड पे हमारा PTJ को जरा थोड़ा जूम करके दिखाओ। मेरी बात होगी परसों ही बात। ये कहाँ का है लोकेशन? ये IGM चौमनी का है सर। ये PTZ कैमरा जो है सर, ये अभी रात में तो ऐसे दिख रहा है सर, दिन में आप इसको लगभग 1.5 किलोमीटर तक आप क्लियरली सब कुछ देख सकते हैं सर। इनफैक्ट फोकस करके दूर दूर तक और एकदम क्लियर दिखता है सर। और इसके बाद सर जो ट्रैफिक जंक्शन पे जो कैमरा लगे हैं उसमें कुछ स्पेशल टाइप के कैमरा हैं, जिसमें रेड लाइट वॉलेशन डिटेक्शन है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन है, हेलमेट वॉलेशन डिटेक्शन। अगर हेलमेट नहीं पहना तो ऑटोमेटिकली पकड़ के उसको सर ऑटोमेटिकली चलान भी में पहला है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, पूरे ईस्ट इंडिया में सिर्फ भुवनेश्वर में है और हमारे पास है। तो स्मार्ट सिटी मिशन बना है सर, टोटल कॉस्ट अबाउट 136 करोड़। इसमें हमारे पास सर बहुत सारे सिस्टम है। जैसे सबसे पहला हम दिखाएंगे सर सिटी सर्विलेंस सिस्टम। सिटी सर्विलेंस सिस्टम में सर 441 स्टैटिक कैमरा है, CCTV कैमरा जो हमने सर सभी जगह लगाया है, और 23 PTZ कैमरा है। स्टैटिक हमारे इस साल नहीं हुआ है, पिछले साल भी सर शायद किसी दिन नहीं हुआ था। और इतने बारिश के बाद भी अराउंड 2 घंटे के अंदर सारे शहर का पानी निकल गया, तो सिर्फ 3 जगह बचा हुआ था, RMS चौमनी का। फ्लड मॉनिटरिंग में सर हमको पता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे शहर में पानी लगता है। जैसे ओरिएंट चौमनी है, फिर उसके बाद गणराज चौमनी है सर, RMS चौमनी। ये सर शॉट जो है 2:48 का है, ये ओरिएंट चौमनी, सॉरी गणराज चौमनी का PTZ कैमरा का है सर। স্মার্ট সিটিকে আরও উন্নত করার জন্য কী কী আরও নতুন বিষয় লাগানো হয়েছে এখানে? ये স্মার্ট সিটি একটা বড় যে সাকসেস সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল রুম। 135 কোটি টাকা ব্যয়ে এই কমান্ড কন্ট্রোল রুম বানানো হয়েছে। তার মধ্যে 441টি যে ক্যামেরা আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গা লাগানো আছে, আর 23টি পিটিজেড ক্যামেরা লাগানো আছে, যেগুলি মুভ করে। আর যেগুলো 441 যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিক্স, আর মুভিং হচ্ছে 23টি। তো সেগুলো থেকে এখান থেকে বসে পুরো আগরতলার সমস্ত অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে দেখা যেতে পারে। তাছাড়া আজকের দিনে যে বৃষ্টি হয়েছে আগরতলাতে, হাইয়েস্ট যে বৃষ্টি হয় তার মধ্যে একটা হয়েছে,
আপনারা লক্ষ্য করেছেন খুব কম সময়ে সেই বৃষ্টির জল চলে যাচ্ছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থা সঠিক হয়েছে, পাম্প চলছে, কিন্তু যে ডিপার্টমেন্ট কিভাবে জানছে স্মার্ট সিটি এই প্রকল্পের কারণে এখানে বসে পুরো আগরতলার কোথায় জল জমছে, কোথায় ওয়াটার লগিং হচ্ছে, যেখানেই ওয়াটার লগিং হচ্ছে প্রত্যেকটা চিত্র এখানে লাইভ থাকে। তো তৎক্ষণাৎ ওখানে ডিপার্টমেন্ট কাজ করা শুরু করে দেয়, পাম্প চালু হয়ে যায়। এখন গিয়ে পাম্প চালু হয়েছে কি না ওকে ডাকার কোনো দরকার নেই, এখান থেকে সব কিছু দেখা যায়। তার জন্য দেখা যায় যেখানে 12-13 ঘন্টা সময় লাগতো যেখানে জল জমার পর যাওয়ার জন্য, এখন সেটা 2 ঘন্টা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। হাইয়েস্ট 4টি জায়গাতে সেটাও 3-4 ঘন্টা সময় লেগেছে। তো এটা এই স্মার্ট সিটির যে কমান্ড কন্ট্রোল রুম, সেটা ওয়াটার লগিং থেকে আগরতলাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য বানানো হয়নি, সেটা বানানো হচ্ছে সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যানাদার পারপাসেস। কিন্তু আমাদের ইউডি ডিপার্টমেন্ট, আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এটাকে ওয়াটার লগিংয়ের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইন্টিগ্রেটেড করে নিয়েছে। তো সেটা ওনাদের নিজেদের আবিষ্কার, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই যে এই ক্যামেরাগুলো এই কাজের মধ্যে ওনারা লাগিয়ে দিয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুরো নর্থ ইস্টে ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার একমাত্র ত্রিপুরাতেই চালু আছে, পুরো পূর্বাতে ওয়েস্ট বেঙ্গলও নেই, শুধু আছে উড়িষ্যাতে। তো আমাদের ত্রিপুরাতে সেটা শুরু হয়ে গেছে। তো ক্রাইম হোক, আমাদের অন্যান্য কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হোক, এগুলো এখান থেকে কমপ্লিটলি দেখা যায়। আর পুলিশকে আগামী দিনে এখানে পুলিশ 24 আওয়ার্স বসবে, আর এখান থেকে সমস্ত ডাটা নিয়ে পুরো আগরতলাতে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি এখান থেকে আমরা ওয়াচ করতে পারবো এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান করতে পারবো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে স্মার্ট সিটিতে যেই বাস স্ট্যান্ডগুলো তৈরি হয়েছে, আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাতে, সেখানেও একটা সুইচ রয়েছে। তো সেখান থেকে এখন বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ যদি কোনো আমার বোনকে বা কোনো ভদ্রলোকরে কোনো কিছু করতে চায় বা তার উপরে হামলা করতে চায় বা তাকে টিটকে যে কোনো একটা, তো সেই জায়গাতে সে বসে কিচ্ছু বলার দরকার, পুলিশে কিছু কাউকে শুধু ওই সুইচটার মধ্যে বটন দাবিয়ে দেবে, আপনি এখানে কোথা থেকে করেছে, কে করেছে তার ফটো সহকারে চলে আসবে, লাইভ ফটো চলে আসে ওই বাস স্ট্যান্ডে কতজন লোক আছে এবং কোথা থেকে করেছে। তো সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে। বা ও কমসে কম ওই বাস স্ট্যান্ডে যদি ওই স্ট্যান্ডের মধ্যে ওই লোকটা দাঁড়ানো আর তাকে হয়তো বা ঘুষি মেরেছে বা তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছে, ওই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো, মনে কোনো বৃষ্টি হচ্ছে, এখানে সে দাঁড়ানো 10 জন লোক 20 জন লোক, তার মধ্যে কেউ তাকে ধাক্কা দিল, তো ওই ক্যামেরার মধ্যে লাইভ দেখা যাবে কে করেছে, তার চেহারা চলে আসবে। তো এইভাবে আগরতলা স্মার্ট সিটি খুব কম সময়ে টেকনিক্যালি মানুষকে রাহাত দেওয়ার জন্য এক সুন্দর ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিনতে এই আমাদের যে স্বপ্ন, যে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর স্মার্ট সিটির যে স্বপ্ন, সেটা সাকার হতে বেশি দেরি নয়। কিছু রাস্তাঘাট আর বাকি কিছু রয়েছে, কিন্তু টেকনিক্যালি যেটা তৈরি হওয়ার, ট্রাফিক ব্যবস্থা, ট্রাফিক লাইট, ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, সিসিটিভি ক্যামেরা, তার সঙ্গে পিপিজি ক্যামেরা, এগুলো অলরেডি কাজ করা শুরু করেছে। এটি হচ্ছে একটা সুন্দর এবং বড় শহরের যে ফিউচার যে শহরের আছে তার একটা উদাহরণ। আমি গর্ববোধ করি এক ত্রিপুরাবাসী হিসাবে যে নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম রাজ্য ত্রিপুরা সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারছে। আর আমি আশা করি আগামী দিনে আগরতলার যে কোনো ক্রাইম হোক আর যে কোনো ইলিগাল অ্যাক্টিভিটি হোক আর কোনো ভালো অ্যাক্টিভিটি হোক, দুটোটাই আমরা তৎক্ষণাৎ লাইভ সমাধান করতে পারবো। আমি আশা করি ত্রিপুরা পুলিশ এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট মিনিস্ট্রি দোনো মিলে সেই দিশাতে কাজ করবে, আর তার ফল নিশ্চিত আগরতলাবাসী পাবে।